का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 ऑडियो 26 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम उस गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों का आवाहन कर लेते हैं। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। उस गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि जो स्वाध्याय हम कर रहे हैं उसको समझ पाए, उस रास्ते पे चल पाए, अपने जीवन में उसको उतार पाए और जो हम चाहते हैं वो हम पा सके। उपासना इसीलिए की जाती है। देव दर्शन, पाठ, जप, ध्यान, पूजन आदि का प्रयोजन यह है कि ईश्वर हमें याद आए। मानसिक चिंतन और शारीरिक कर्तृत्व में ईश्वरीय महत्ता को ओतप्रोत करने की आवश्यकता अनुभव होती रहे। साथ ही इस बात का भी भान रहे कि ईश्वर और जीव यदि मिलजुल कर एक होकर रहे तो उससे हर्ष और आनंद का विस्तार होगा। ईश्वर संतुष्ट होगा कि उसने मनुष्य के निर्माण पर जो श्रम किया था वह निरर्थक नहीं गया। जीव आनंद अनुभव करेगा कि उसने सर्वशक्तिमान सत्ता के संकेतों पर चलना स्वीकार करके उसका स्नेह, सद्भाव और अनुग्रह प्राप्त कर लिया। बहुत अच्छे से गुरुदेव समझा रहे हैं कि हम जो ये सब करते हैं ना, पूजा पाठ, जप, ध्यान, पूजन, उसका एक ही प्रयोजन है कि हमें भगवान याद आए, हम उनको याद कर पाए, है ना। अभी इतनी लाइफ बिजी हो गई है, हम सुबह से उठकर काम पे जाते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, 2-3 घंटे आने जाने में निकल जाते हैं, खाना खाते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मित्रों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, छुट्टियों में घूमने जाते हैं, मूवी देखते हैं। हमारी लाइफ हमने इतनी बिजी कर ली है कि हमारे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है कि जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है, उनको याद करें, है ना। उनको याद करके उनके साथ टाइम स्पेंड करें, है ना। तो अभी जो हम पूजा पाठ अभी जो हम जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान के पास जाने के लिए, बैठने के लिए, पूजा पाठ करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रयोजन एक ही है कि हम उनको याद करना शुरू करें, है ना। उनको याद करने की शुरुआत करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। और गुरुदेव यहाँ एक जो लाइन है ना, वो बहुत अच्छी है कि हमें हमेशा ईश्वरीय महत्ता को ओतप्रोत करने की, हमारा मानसिक चिंतन और शारीरिक कर्तृत्व में, हम जो भी चिंतन करें, है ना। अभी अगर हम अपने चिंतन पे ध्यान दें तो हम क्या सोचते हैं, जब भी हम फ्री होते हैं या हमारे पास टाइम होता है तो हम क्या सोचते हैं? सारी नेगेटिव बात, है ना। टेंशन भरी बातें, चिंता की बातें, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, उसने हमें क्या बोला, उसने हमें क्या कहा, हमारे साथ कौन अच्छा है कौन बुरा है, जेलसी, नफरत, द्वेष, कंपैरिजन। उसके अलावा कभी भी हम कुछ अच्छा सोचते हैं नहीं, है ना। आज का समय ही ऐसा है। अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, अगर छोटी सी भी बीमारी घर में आ जाती है तो हमारा चिंतन कहाँ चला जाता है। तो ये जो पूजा पाठ के जो बनाया है प्रभु ने, ये जो ध्यान जप बनाया है, उसका बस यही है कि हमारा चिंतन हमेशा उस प्रभु को याद करता रहे। हम जब भी फ्री होकर बैठे ना तो हम सोचे कि हमारे परमपिता क्या कर रहे होंगे, अभी वो कैसे होंगे, वो कैसे तैयार हुए होंगे, वो हमारे लिए क्या सोच रहे होंगे, हम अच्छा जी रहे हैं कि नहीं, हम अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको हमारा जीना पसंद आ रहा है कि नहीं, हमको बनाकर वो खुश है कि नहीं। हम कभी ऐसी अच्छी बातें नहीं सोचते हैं ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि उपासना का महत्व यही है कि हम उनको याद करें और हमारा चिंतन हमेशा उनके बारे में रहे, हम उनके बारे में सोचते रहे और किसी के बारे में नहीं। और हमारे शारीरिक कर्तृत्व, मतलब हम जो कर्म कर रहे हैं, जैसे जो रेगुलर कर्म है, खाना पीना, सोना, उठना, काम करना, पैसे कमाना, है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम फ्री होते हैं और जब ये सारे काम करके जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, उस टाइम में हम कैसे कर्म करते हैं, हम उस शरीर का, उस समय का कैसे उपयोग करते हैं। तो वो गुरुदेव बताना चाहते हैं कि उसमें भी ऐसा हम भगवान के साथ ऐसे ओतप्रोत कर ले हमारे चिंतन को और कर्तव्य, हमारे जो कर्म है उसको, कि हमें हमेशा ऐसा लगे कि हम और ईश्वर एक है और हम मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। और उस ऐसा अनुभव होने से जो हमें हर्ष और आनंद होगा उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अगर हम आज देखें ना, यहाँ पे एक और सेंटेंस हमने पढ़ा जो बहुत अच्छा हमें लगा कि सर्वशक्तिमान सत्ता के संकेतों पर चलना स्वीकार करके उसका स्नेह, सद्भाव और अनुग्रह प्राप्त कर लिया।
तो जो सर्वशक्तिमान सत्ता है जिन्होंने हमें बनाया है, उनके संकेतों पर चलना स्वीकार करना। अगर हम उनके संकेतों पर चलना शुरू कर देंगे, उनकी बातों को मानना शुरू कर देंगे, तो उनका स्नेह, उनका सद्भाव और उनका अनुग्रह, मतलब उनका साथ हमें मिलना शुरू हो जाता है। अभी अगर हम देखें कि हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई पसंद है या किसी से हमें कुछ चाहिए, अगर हम जॉब करते हैं, है ना, तो हमारा जो बॉस है उनको खुश करने के लिए वो जो कहते हैं वो हम करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, है ना। क्यों? क्योंकि हमें उनका स्नेह चाहिए, उनका साथ चाहिए, है ना। हम चाहते हैं वो हमेशा खुश रहे। क्यों? अगर वो खुश रहेंगे तो हमारी जॉब बनी रहेंगी, हमारे पास पैसे आते रहेंगे। तो हमारे बॉस को खुश करने के लिए, उसकी इच्छा को पूर्ति के लिए हम कितना कुछ करते हैं, है ना। पूरा 8 घंटे घर पे आने के बाद भी उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। तो एक सामान्य मनुष्य, है ना, जो हमारे जैसा इंसान है, जो अभी हमारा बॉस बन के बैठा है हमारे सिर पे, है ना, हमने ही उसको बॉस मानना है, हमने ही उसको बनाया है। अगर उसको खुश करने के लिए, उसका साथ पाने के लिए अगर हम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमें पैसा मिलेगा, और क्या। लेकिन अगर उस सर्वशक्तिमान परम पिता के बताए रास्ते पे, उनकी इच्छा के अनुसार उनको खुश करने के लिए जीना स्टार्ट करेंगे ना, तो गुरुदेव कहते हैं डेफिनेटली हमारे जीवन में सब कुछ वो मिलेगा जो हमें चाहिए, जो अभी जिसके लिए हम भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। क्या? आनंद और शांति। आगे पढ़ते हैं। पूजा उपासना को साधना कहते हैं। साधना की चेष्टा जुटाना साधन। साधन अर्थात प्रयत्न, उपकरण, क्रिया, कलाप। साध्य ईश्वर की अनुकंपा की प्रसन्नता और सहायता की प्राप्ति। साधन एक उपाय भर है। प्रार्थना, स्तुति, पूजा, जप उस कर्तव्य का स्मरण दिलाता है जो हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए करना है। आत्मा परिष्कार, लोक मंगल, परमार्थ से युक्त मनोभूमि और क्रिया पद्धति ही वह मार्ग है जिस पर चलकर ईश्वर प्राप्ति होती है। पूजा उपासना इस कर्तव्य से विमुख न होने, इसके लिए निरंतर सचेष्ट रहने की प्रेरणा करती है। इसीलिए उसे भी प्रथम चरण के रूप में आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी माना गया है। वही गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें हमेशा याद रहे कि हम यहाँ धरती पे क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, हमें उनको प्राप्त करना है, उनके रास्ते पे चलना है। तो उसके लिए बस एक ही मार्ग है, और उसका पहला मार्ग है पूजा उपासना। ये बहुत प्रथम श्रेणी का मार्ग है। अगर हम पूजा उपासना रोज करते रहेंगे तभी हमें रोज याद रहेगा कि हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, और उनकी याद बनी रहेगी। जब उनकी याद बनी रहती है तभी हम अपने जीवन को सुधारने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो जो हमारा जो टॉपिक था, ईश्वर प्राप्ति के लिए जीवन साधना की आवश्यकता, वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो साधना की क्या महत्व है वो गुरुदेव ने हमें समझाया। अभी यहाँ से नया टॉपिक शुरू करते हैं। हेडिंग है भगवान के लिए द्वार खोले स्थान बुहारे। वापस रिपीट करती हूँ, भगवान के लिए द्वार खोले स्थान बुहारे। अभी इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान के लिए कैसे द्वार खोलने हैं और उनके लिए कैसे स्थान बुहारना है। तो आइए पढ़ते हैं। भगवान हमारे अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, पर करे कैसे? द्वार तो हमने सभी बंद कर रखे हैं। भगवान हमारे भीतर निवास करना चाहते हैं, पर वहाँ जगह तो सभी भरी पड़ी है। अंतरंग के कोने कोने में हमने कबाड़ भर रखा है। न जाने कितनी कामनाएं, कितनी तृष्णाएं, कितनी लालसाएं उसमें डेरा डाले पड़ी है। ईर्षा, द्वेष, अहंकार, छल, दंभ और मत्सर जैसे दुष्ट दस्युओं ने रही बची जगह घेर रखी है। अब उसमें तिल रखने भर की जगह नहीं। इस क्षेत्र पर पूरा आधिपत्य इन्हीं का है। इनका परिवार ही सारे भवन को घेरे बैठा है। बाहर से और किसी को न आने देने के लिए उन्होंने भीतर से कपाट बंद कर रखे हैं। भगवान के लिए भी प्रवेश निषेध है। कितना अच्छा ये लिखा है। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे भीतर आना चाहते हैं, लेकिन हमने सभी दरवाजे बंद करके रखे हैं। वो तो हमें भी पता है कैसे बंद किए हैं, आगे भी हमने पढ़ा है। तो इसमें गुरुदेव कहते हैं कि अंतरंग में जहाँ भगवान आकर बैठना चाहते हैं उसको अंतरंग कहते हैं, है ना, हृदय। तो वो अभी इतने सारे कबाड़ से भरा हुआ है। इसके वो इतना भर चुका है, जैसे अगर एक पानी है, पानी का ग्लास अगर पूरा भरा है तो उसमें और पानी रह नहीं सकता, है ना। वैसे ही हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण इतना भरा पड़ा है कि उसमें प्रभु को आने के लिए, बैठने के लिए जगह ही नहीं है। तो वो वेट कर रहे हैं कि कब हम उस अंतःकरण को, हृदय को खाली करेंगे, कब वहां जगह बनाएंगे और वो आकर हमारे अंदर बैठ जाएंगे, है ना। वो हमसे एक होना चाहते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि कब होगा ये।
तो कैसे, किससे भरा हुआ है हमारा मन? तो गुरुदेव यहाँ लिखते हैं ईर्ष्या से, द्वेष से, अहंकार, छल, किसी को छलने की इच्छा, किसी का बुरा करने की इच्छा, दंभ, लाइक अपने को बड़ा बताने की, अपने को लाइक मान सम्मान पाने के लिए, सबके आंखों में जगह बनाने के लिए एक दंभ करते हैं, है ना। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी शादियां करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां रखते हैं, खाना खिलाना लोगों को। तो ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि हमें मान सम्मान मिले। तो वो उसको कहते हैं दंभ। और मत्सर, जैसे हमें नशा रहता है, एक मत्सर सा चढ़ा रहता है, कुछ पाने की लालसा रहती है। तो इन सभी चीजों से हमारा दिल, मतलब हमारा अंतःकरण इतना भरा पड़ा है, इतना भरा पड़ा है कि वहां एक छोटे से तिल रखने की भी जगह नहीं है। तो जिस दिन हमने इस सारी चीजों से अपना मन खाली कर लिया, तभी प्रभु आकर हमारे अंदर बस सकते हैं। तो ये जो हेडिंग है ना, भगवान के लिए द्वार खोले स्थान बुहारे, तो इसमें ये पहला फकरा हमने पढ़ लिया है। आगे का हम नेक्स्ट ऑडियो में पढ़ेंगे। आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। उन दिव्य शक्तियों को प्रार्थना कि हम आज की बात समझ सके और अपने जीवन में उसको उतार सके। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।